जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एक कंप्लीट मॉडल पेपर, जहां मैंने फुल एनालिसिस करके ओनली हर यूनिट से 2 क्वेश्चन निकाले। और बेटा मैं एक बात कहूं, बहुत शॉर्टकट तरीके हो चुके हैं जीवन के अंदर, इसलिए कभी कभी लॉन्ग कट भी मैं लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे शॉर्टकट पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ग कट पे ज्यादा यकीन रखता हूं। इसलिए मैं आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन देके चलता हूं, ताकि बच्चों को एग्जाम टाइम में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मॉडल पेपर में लास्ट में लेके आता हूं, वो इसीलिए कि मैं फाइनल शोडाउन कर पाऊं आपके पास में, ताकि आपकी चीजें सुलभ हो सके, अच्छी हो सके, बढ़िया हो सके। और बेटा मेरा हमेशा से रहा है कि मॉडल पेपर जो मेरा फाइनल आउट होता है, वहां से आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं। इसलिए सिंपल सी बात है, मेरा एक नया टैगलाइन है बेटा, पेपर में इनसे बाहर कुछ नहीं। और पेपर में इनसे बाहर कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा थोड़ा सा 19-20 प्रोमिस मान सकते हो, क्योंकि अभी तक अपन ने ऐसा ही किया है। तो इस बार हमने फिर एक बार मॉडल पेपर रेडी किया है। आइए देखते हैं क्या खास है इस मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर के अंदर हमारे पास में 10 क्वेश्चन रहते हैं, छोटे रहते हैं। और ये 10 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो 10 गुणा 2 होकर के 20 नंबर के हो जाते हैं। कितने नंबर के बेटा? 20 नंबर के। अब सुनो, पहला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति क्या है? डीएनए प्रतिकृति क्या है, इनमें काम आने वाले एंजाइम कौन से हैं? अब आप कहोगे सर ये उस समय भी पहला क्वेश्चन था, तो मैं कहूंगा हाँ बेटा बिल्कुल पहला क्वेश्चन था। लेकिन सिंपल सी बात है, डीएनए प्रतिकृति वो है जो डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को बनाती, या डीएनए से डीएनए को बनाने का काम करती है। तो ये डीएनए हो गया। और यहां से फिर मैंने क्या बना दिया? डीएनए। किससे बनाया बेटा? रेप्लिकेशन। किससे बनाया बेटा? रेप्लिकेशन। अब इस रेप्लिकेशन को जब मैंने काम में लिया, तो कोई तो एंजाइम्स काम में लिए होंगे, कोई तो केमिकल्स काम में लिए होंगे ना। तो फिर मेरे पास में यहाँ पे केमिकल्स आते हैं। जैसे मेरे पास में हेलिकेज चलता है, डीएनए पॉलीमरेज चलता है, लाइगेज चलता है मेरे पास में, टोपो आइसोमरेज चलता है अपने पास में, प्राइमेज चलता है या प्राइमर्स चलता है। ये सारी चीजें हमारे पास में चलती है एक रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आपसे कार्य भी पूछ सकता है, हेलिकेज का क्या काम है, डीएनए लाइगेज का क्या काम है, लाइगेज का क्या काम है, डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, टोपो आइसोमरेज का क्या काम है, प्राइमेज का क्या काम है। और सारे के सारी चीजें जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है। तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन बनता है बेटा अपने पास में। तो हेलिकेज एक पूछ ले, हेलिकेज का कार्य क्या है, तो एक क्वेश्चन। डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन। पॉलीमरेज का कार्य क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन। टोपो आइसोमरेज का कार्य क्या है, तो चौथा क्वेश्चन। और प्राइमेज का कार्य क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन को निकालते जाओ, बड़े क्वेश्चन निकलते जाएंगे। और एक लाइन से अगर 10 क्वेश्चन निकाल के अगर मैं दे रहा हूं ना आपको, तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है, तभी तो 10 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अन्यथा तो मैं एक क्वेश्चन में भी लाइन को निकाल के दे दूंगा। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो कुछ बच्चे कमेंट्स में अच्छे वर्ड यूज में लेते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि जेनजीज है, तो जेनजीज वर्ड यूज में आराम से लेते हैं, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल वर्ड होते हैं। लेकिन जब देखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आज का युग है, आज के बच्चे अच्छी चीजें बताते हैं। और रही बात, आपको कई बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ ज्यादा अच्छे कमेंट देंगे तो इनके फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में ऐसी चीजें यूज में लेते रहते हो, तो आदत हो चुकी है अब इन सब चीजों की। तो आप कुछ गंदा वर्ड भी यूज में ले लोगे ना, तो भी कोई, बाकी यूट्यूब की वायलेंस कमेटी आती है, तुरंत हटा ले जाती है आपके कमेंट को। तो याद रखना बेटा। दूसरा है प्रतिकृति, अनुलेखन एवं अनुवादन में अंतर लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन एक ही है अपने पास में, लेकिन इसको 3 क्वेश्चनों में भी आप देख सकते हो, क्योंकि प्रतिकृति क्या है ये देख सकते हो, अनुलेखन किसे कहते हैं इसको देख सकते हो, अनुवादन क्या होता है इसको देख सकते हो। बेटा सिंपल बात समझो बेटा, डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। क्लियर बात है? चलो, स्टार्ट कोडोन तथा स्टॉप कोडोन के नाम लिखिए। दो चीजें अपने पास में। एक तो आपको स्टार्ट कोडोन लिखना है, तो मैं सीधी सी बात है एयूजी लिख सकता हूं। एयूजी का मतलब मेरे पास में बेटा मिथियोनिन होता है। क्या होता है बेटा? मिथियोनिन होता है। क्या होता है? मिथियोनिन होता है। स्टॉप कोडोन आपसे पूछूंगा मैं बेटा क्या होते हैं, तो बताना मेरे को कमेंट के अंदर। यूएजी होता है, ये आपको पता है, बाकी 2 बता देना कौन से होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके बाद में हम बात करें बेटा बहुएलीलता क्या है, एबी और रक्त समूह का उदाहरण दीजिए। तो बेटा बहुएलीलता की बात करूं तो बेटा एक जीन जिसके एक से अधिक एलील संभव हो, वो क्या है? बहुएलीलता है अपने पास में।
और यहाँ हम बात करें बेटा अपने पास में आईए देखने को मिलता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के लिए आपको आईए भी दिखता है और आई भी दिखता है अपने पास में। बी की बात करें तो आईबी भी दिखता है, आईबी भी दिखता है और आई भी दिखता है। जीरो भी लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। ए बी की मैं बात करूं बेटा तो ए बी का आई बी होता है, ठीक है। ओ का हम बात करें आई होता है। तो हमारे पास में एक से अधिक अगर एलील संभव है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु एलीलता या मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। इसके बाद में मेरे पास में बेटा क्वेश्चंस की और अगर मैं बात करूं तो पांचवा क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन तथा ट्रांसलोकेशन में फर्क क्या है। तो बेटा सिंपल बात सुनो, डिलीटेशन का मतलब हमारे पास में बेटा हटाना, डिलीटेशन का मतलब हटाना किसी गुणसूत्र को। डुप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा अपने पास में एक और नया तैयार करना, तो चीजें वापस से दोहराना। इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा उल्टा करना और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है वापस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चले जाना, ठीक है। उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है तो सडनली होने वाले चेंजेस जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। भौतिक एवं रासायनिक बताना है तो यहाँ पर आप एक्सरे को ले सकते हो, अल्ट्रावायलेट रेज को ले सकते हो और यहाँ पर किसी केमिकल का नाम लिख सकते हो अपने पास में। क्वेश्चन है इक्विसिटम का सामान्य किस नाम से जानते हैं, तो क्यों ना मैं हॉर्स टेल लिख दूं बेटा, हॉर्स टेल लिख दूं, घोड़े के पूंछ के समान मानते हैं अपने इक्विसिटम को। प्रोटो स्टील क्या है, स्पिनो स्टील क्या है, स्टील को परिभाषित कीजिए बेटा। तो बेटा मैंने कहा था बेलनाकार भाग, मैंने कहा था मज्जा रहित वाला भाग, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। डेफिनेशन मैं पुराने क्वेश्चनों से लाया हूं, नए क्वेश्चन ऐड नहीं किया हूं क्योंकि मुझे सारी चीजें नहीं लाई, पुरानों में काम कर रहा हूं बेटा मैं, यही से क्वेश्चन निकालेंगे अपने पास में। पोली एम्ब्रोइनी व पोली बोटनी क्या है, तो पैलियो बोटनी के अंदर अपन फोजिल्स की स्टडी करते हैं, किसकी बेटा, फोजिल्स की स्टडी करते हैं। इसमें हम एक से अधिक भ्रूणों की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन फिर मैं आपके पास छोड़ के जाता हूं बेटा, पैलियो बोटनी का जनक किसे कहा जाता है, फादर कौन है अपने पास में पैलियो बोटनी के, जो मैंने आपको लिखा रखा है, ए से इनके नाम की शुरुआत होती है, क्या होता है वो आप बताओगे मेरे को कमेंट में, ठीक है। इसके बाद में बड़े क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रतिकृति क्रिया का वर्णन करना है। तो बेटा जहां डीएनए रेप्लिकेशन आ जाए बड़ा क्वेश्चन है आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है अपने पास में, तो याद रखिएगा बेटा डीएनए रेप्लिकेशन आपको बताना है। साथ में यहाँ पर इसके अंदर जो एंजाइम्स काम में आएंगे उनको आपको बताना है, क्योंकि विदाउट एंजाइम्स जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होगा, एंजाइम्स वही होंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में यूज में लिए थे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मैंने अनुलेखन ऐड किया है, टिप्पणी के रूप में ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको सीधी बात याद रखनी है बेटा, डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। आनुवांशिक कोड की बात करें, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जो एमिनो एसिड को कोड करते हैं वही क्या है अपने पास में जेनेटिक कोड होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। इनकी विशेषताएं आपको लिखते हुए चलनी है, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने नया ऐड किया है, मेसल्सन और स्टॉल का प्रयोग, क्योंकि रेप्लिकेशन का मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था तो सोचा एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, मेसल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग, जिसमें आपको नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे क्या प्रयोग था, कैसे था, मेसल्सन स्टॉल ने क्या कहा था वो बताना है। अर्धसंरक्षित संरक्षित विधि के बारे में आपको यहाँ पे बताते हुए चलना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा तीसरा, मेंडल के वंशागति नियमों का वर्णन करना है आपको। तो मेंडल के वंशागति नियम आपको याद है, 3 है अपने पास में, बाकी 2 पढ़ते हैं अपने पास में, पृथक्करण पढ़ते हैं, स्वतंत्र अपीवन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र अपीवन नियम को समझाइए, या आपसे ये भी पूछ सकता है अपने पास में पृथक्करण के नियम को समझाइए, या ये भी पूछ सकता है पृथक्करण के नियम को समझाते हुए एक उदाहरण दीजिए, स्वतंत्र अपीवन के नियम को समझाते हुए एक उदाहरण दीजिए, या द्विसंकर संकरण को समझाइए। तो द्विसंकर संकरण का मतलब स्वतंत्र अपीवन है, एक संकर संकरण का मतलब आपका स्वतंत्र अपीवन है, ये बताना है आपको। इसके अपवाद आपको बताते हुए चलना है, बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में मात्रात्मक वंशागति व कोशिका द्रव्य वंशागति में अंतर को आपको बताना है। यहाँ पर हमारे पास में जीनों का क्या होती है बेटा, क्वांटिटी हमारे पास में बढ़ जाती है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए 2 चीजें याद है आपके पास में, एक माइटोकॉन्ड्रिया की याद रहती है और एक हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट की याद रहती है, क्योंकि सेल्फ का क्या रखते हैं, डीएनए रखते हैं। उसके बाद में आपको बड़ा क्वेश्चन मल्टीपल एलिजम तथा एबियोरक समूह को पूरे को बताना है, और जहां एबियोरक समूह आ जाए ना बेटा, वहां एंटीजन एंटीबॉडी आएंगे अपने पास में। उस बेस पर हमें पता चलता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है अपने पास में, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है अपने पास में, ये चीजें बतानी। उत्परिवर्तन क्या होता है बताया मैंने अभी आपको, किसके प्रकार आपको बताना है, भौतिक कारक और रासायनिक कारकों के बारे में बताना। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारे पास में बेटा क्वेश्चन आएगा, टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखने हैं आपको, जितने भी इसके जनरल कैरेक्टर्स है सारे लिखने हैं आपको, ऐड करने हैं, और उसकी ब्रायोफाइटा एवं अनावर्त बीजियों से क्या करना है, समानता लिखनी है अपने पास में जिम्नोस्पर्म से।
ठीक है। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा एंड एक्सप्लेन द सिमिलरिटी विद ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिएगा, टिप्पणी लिखिए कमेंट जोन में। तो बेटा सीधी बात याद रखिएगा, इक्विसिटम व राइनिया की संरचना याद रखना बेटा। इक्विसिटम से क्वेश्चन आ सकता है, राइनिया से क्वेश्चन आ सकता है, संरचना पूछ लिया, जीवन चक्र पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में टेरिडोफाइटा में इससे लेके विकास को आपसे पूछ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा जरूर। और साइलोटम की क्या बताना है बेटा, आपको जीवन चक्र बताना है, लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है बेटा, अनावर्त बीजी के सामान्य लक्षण आपको लिखने हैं, यानी जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। उसके बाद में उसके टेरिडोफाइटा एवं आवर्त बीजियों से क्या करनी है, समानता करनी है, जैसे हमने टेरिडोफाइटा में करवाई। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन, साइकस के अंदर नर एवं मादा शंकु को बताना है। तो क्लियर बात कहूं तो बेटा जनन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, साइकस में जनन बताना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है साइकस में जनन आपको यहाँ पे बताते हुए चलना है। उसके बाद बेटा जिम्नोस्पर्म में बीज निर्माण की प्रक्रिया आपको बतानी है, सीड फॉर्मेशन प्रोसेस को आपको बताना है जिम्नोस्पर्म में। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा पाइनस का जीवन चक्र आपको बताना है, या पाइनस की संरचना भी आपको मैं लिखवा दूं तो पाइनस की संरचना भी याद रखना। बड़ा क्वेश्चन है, पाइनस में टिप्पणी के ऊपर आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन, बड़ी चीजें, बड़ी पार्टी। और मैं फिर से कहूंगा बेटा, अगर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री या अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए चीजें पहले चाहिए तो आप प्ले स्टोर जाइए, वासुदेवा एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर सारी चीजें आपके पास में वेट कर रही है। अब आप कहोगे सर ये सारी चीजें हमें पहले क्यों नहीं मिलती, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन ऐप पे अपने पास में पर्टिकुलर क्लासेज वगैरह सारी चीजें चलती है, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।